गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए वेरी गुड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो, अर्थमेटिक का पिलर नंबर 1। अर्थमेटिक के दो पिलर माने जाते हैं, पहला होता है रेशियो और दूसरा होता है परसेंटेज। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज ये दोनों अच्छे से कर लिए, आप ये मानो कि अर्थमेटिक आपने कर जीत ली। तो ये मान के चलिए, हो सकता है मैंने 4 क्लासेस अगर आपसे वादा किया है तो 5 या 6 क्लासेस लग जाएं, या जितनी भी क्लासेस लगे। ये क्लासेस काउंट करना आपका काम नहीं है, जितनी भी क्लासेस लगे, पर अगर आपने रेशियो परसेंटेज को अच्छे से कर लिया, आप ये मानिए कि आप फिर अपने आप को बेस्ट मान के चलेगा कि अर्थमेटिक आप फोड़ दोगे। चलिए बेटा, मैं रेगुलर ही क्लास लेता हूं। मैं कब छुट्टी ली मैंने? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। हाँ, इंसान हूं, छुट्टी हो भी सकती है। वैसे मैं रेगुलर ही ले रहा हूं, मैंने अभी तक कोई छुट्टी आपकी नहीं ली आपके बैच में। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो। ए और बी, क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी कितना है? 5:7 है। और बी रेशियो सी कितना है? 7:9 है। तो ए बी सी का रेशियो कितना होगा? देखो आपको क्या दिया गया है, ए रेशियो बी कितना है? कहोगे सर ए रेशियो बी आपको दिया गया है 5:7, ये आपको दिया गया है। और बी रेशियो सी कितना है? बी रेशियो सी कितना है? 7:9 है। तो बताओ ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करोगे? ए रेशियो बी रेशियो सी, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए को सी के साथ लाने काम कौन करता है? कहोगे सर बी करता है। ए को सी के साथ लाने काम कौन करता है? बी करता है। क्या बोथ साइड बी की वैल्यू सेम है? भाई ए को सी के साथ लाने काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। क्या बोथ साइड बी क्या बोथ साइड बी की वैल्यू सेम है? यस, बी की वैल्यू ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी और सी की वैल्यू 9 होगी। तो 5:7:9, 5:7:9 क्या है करेक्ट आंसर? 5, 7 और 9 क्या है करेक्ट आंसर? 5:7:9 क्या है करेक्ट आंसर? मेरी तबीयत ठीक है इस समय, थोड़ी थोड़ी ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कोइंस अगर बी की वैल्यू बोथ साइड सेम है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट हमेशा नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी कितना है? 8:15 है। और बी रेशियो सी कितना है? 2:3 है। ए बी सी का रेशियो ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? देखो आपसे कह रहा है ए रेशियो बी कितना है? कहोगे सर ए रेशियो बी आपको कितना दिया गया? कहोगे सर 8:15 है। 8:15 है। ओके, बी रेशियो सी कितना है? बी रेशियो सी कितना है? 3:2 है। 3:2 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा? देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए को अब देखो मैंने आपसे क्या पूछा है? क्योंकि सर हमसे पूछा गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, ए बी सी का रेशियो कितना है? कहोगे सर ए बी सी। देखो यहां पर देखो ए को सी के साथ लाने काम कौन करता है? कहोगे सर बी। ए को सी के साथ लाने काम कौन करता है? बी। क्या बोथ साइड बी की वैल्यू सेम है? नहीं। तो सबसे पहले बी की वैल्यू सेम करो।
क्या बोथ साइड बी की वैल्यू सेम है? नहीं, तो बी की वैल्यू को सेम करो। तो 5 तिहाई 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। क्या बी बैलेंस हो गया? क्या बी बैलेंस हो गया? बोलो। देखो मैंने जैसे ही इधर 5 का मल्टीप्लाई किया, ये 15 हो गया और ये 10 हो गया। बी बैलेंस हो गया ना। अगर बी बैलेंस है, अब आप कर सकते हो ए की वैल्यू कितनी होगी? 8, बी की वैल्यू कितनी होगी? 15 और सी की वैल्यू कितनी होगी? 10। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। 8, 15 और 10। 8, 15 और 10 क्या है? करेक्ट आंसर है। 8, 15 और 10 क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर क्लियर। मैंने रेशियो की स्टार्टिंग की बेटे, कभी कभी टॉपिक को देखा करो। टॉपिक को देख लिया करो यार बच्चा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने करो। ए रेशियो बी कितना है? 25:26 है। बी रेशियो सी कितना है? 52:57 है। तो बताओ ए बी सी का रेशियो कितना आएगा? ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? देखो आपको क्या दिया गया है, आपको अब आप चीजों को समझने शुरू कर चुके होंगे मुझे ऐसा लगता है। ए रेशियो बी कितना है? कहोगे सर ए रेशियो बी आपको दिया गया है 25:26, ये आपको दिया गया है। अच्छा, बी रेशियो सी कितना है? बी रेशियो सी कितना है? 52:57, ये आपको दिया गया है। 52:57 आपको दिया गया है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? बताओ भाई। ए रेशियो बी कितना है? 25:26 है। बी रेशियो सी कितना है? 52:57 है। तो ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का रेशियो कितना होगा? देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज समझो, ए को सी के साथ लाने का काम कौन करता है? बी। क्या बी बोथ साइड बैलेंस है? क्या बी बोथ साइड बैलेंस है? नहीं। तो बी को बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 गुणे 2 कितना हो गया? 50। और 26 गुणे 2 कितना हो गया? 52। क्या बी बैलेंस है? कहोगे सर बिल्कुल बैलेंस है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 50। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 52। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 57। ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 52 है और सी की वैल्यू कितनी? 57 है। तो 50, 52 और 57। 50, 52 और 57 क्या है? करेक्ट आंसर। 50, 52, 57। सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे बच्चा जी, बताइए क्या है? नहीं आया समझ में? अभी दोबारा रिपीट कर रहे। सुमित क्या हुआ तुम्हें? सुमित 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 क्या हुआ? सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं लाडलो, बैलेंस करने के लिए। जैसे ये आपसे क्या कह रहा है समझो। ए रेशियो बी कितना है? 25:26 है। बी रेशियो सी कितना है? 52:57 है। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। तो बी बैलेंस होना चाहिए। तो बी को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 50, ही जाएगा 26। क्योंकि यहाँ ऊपर बी की वैल्यू 26 है, नीचे 52 है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। वीडियो कैसे पुश हो रही? एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो, अपने आप सही जाएगी। ठीक है, चलो एक बार मैं भी रिफ्रेश कर देता हूं, आप लोग भी कर लो। चलिए गाइस, हो गया हो गया हो गया। देखो ए रेशियो बी कितना है? 25:26 है। बी रेशियो सी कितना है? 52:57 है। बी बैलेंस होना चाहिए तो बी को बैलेंस कर लो, काम खत्म।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आप सभी लोग टेलीग्राम अक्षय मैथ्स गुरु से जरूर जुड़ जाएं। अक्षय मैथ्स गुरु मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अब यहां पर देखो सी और डी भी आ गए। अगर सी और डी भी आ गए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है। बी रेशियो सी कितना है, 6:7 है। और सी रेशियो डी कितना है, 14:15 है। और बच्चे आपसे ए बी और सी का रेशियो पूछा गया, कैसे करोगे। देखो आपको दिया गया है कि ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है। ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है। अच्छा, बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी कितना है, 6:7 है। सी रेशियो डी कितना है, सी रेशियो डी कितना है, 14:15 है। तो बताओ ए बी सी डी का रेशियो कितना है, ए बी सी और डी का रेशियो कितना है, ए बी सी और डी का रेशियो कितना है। देखो अगर हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, अगर बच्चे हमें ए बी सी और डी का रेशियो निकालना, आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें बोथ साइड सी बैलेंस करना पड़ेगा और बोथ साइड बी भी बैलेंस करना पड़ेगा। बोथ साइड सी और बी दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे, बोथ साइड बी और सी बैलेंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सी को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम सी को बैलेंस करेंगे। तो सी को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सी को बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6 गुणे 2 12, 7 गुणे 2 कितना होगा 14, 6 गुणे 2 कितना होगा 12, 7 गुणे 2 कितना होगा 14। क्या सी बैलेंस हो गया, क्या सी बैलेंस हो गया, बिल्कुल। आप और फिर अब बारी आती बी बैलेंस करने के लिए, बी बैलेंस करने की। तो बी बैलेंस करने के लिए क्या करो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 गुणे 2 कितना होगा 8 और 4 गुणे 3 कितना होगा 12। क्या बैलेंस हो गया बी। बस हमें ये देखना है कि बी और सी को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू 15। 8 12 14 15। अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा है, लिटरली मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग इस तरीके से क्वेश्चन का बताते हैं। बताते क्या है, अच्छी बात है, बता सकते हो, आपकी इच्छा है, स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 2:3 है, फिर इसके नीचे 6:7 है, फिर इसके नीचे 14:15 है। फिर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 14 कर दो। फिर इस तरीके से ये 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 14 करो। फिर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से मल्टीप्लाई। मैं कहा दिमाग खराब हो गया यार देख के। तो मैंने कहा इस तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहोगे। और लिटरली अगर किसी ने ये सोच के क्या करने की कोशिश की, हाँ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अगर कोई ये सोच रहा ना कि ए बी सी डी, उसके सामने सबसे पहले यही क्वेश्चन रख देना, 2:3, उसके बाद 6:7 है, फिर कितना है 14:15 है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगी।
फिर इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो डी आएगा। और इस तरीके से अगर आप करने बैठ गए, यही एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, पूरे पेपर का यही एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर कोई दिख जाए तो उसको सिंपल सा, इससे छोटी वैल्यूज तो नहीं हो सकती ना, क्या इससे भी छोटी वैल्यूज हो सकती है क्या? नहीं ना। अगर इस ये छोटी वैल्यूज हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यूज बहुत छोटी हैं, तो आप ना उस ट्रिक से सॉल्व करके देख लेना, आपका दिमाग खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन तो चैलेंज के साथ है, जो ट्रिक लगाते हैं ना कि ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, करके दिखा दें। कहते ना कैलकुलेशन करते करते हालत खराब हो जाएगी। करो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रेशियो बी कितना है? ए रेशियो बी कितना है? 15:13 है। ए रेशियो बी कितना है? 15:13 है। बी रेशियो सी कितना है? 2:3 है। सी रेशियो डी कितना है? सी रेशियो डी कितना है? 39:52 है। 39:52 है। आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। ए बी सी और डी का रेशियो निकालना है, ए बी सी डी का। तो एक बात समझो, बी और सी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बी और सी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बी और सी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्या सी बैलेंस है? नहीं। सी को बैलेंस करने के लिए 13 का मल्टीप्लाई करो। 13 गुणे 2 कितना होगा? 26। 13 तिया 39। 13 गुणे 2 कितना होगा? 26। 13 तिया 39 हो गया? कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। क्या सी बैलेंस हो गया? अब ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए आप बी को बैलेंस करो, तो 15 गुणे 2 कितना होगा? 30, और 13 गुणे 2 कितना होगा? 26। आ गया? क्या बी बैलेंस है? बैलेंस है। क्या सी बैलेंस है? बैलेंस है। तो ये हो जाएगा 30, 26, 39 और 52। 30, 26, 39 और 52। 30 है, 26 है, 39 है और 52 है। यही आपका आंसर है, 30, 26, 39, 52। ठीक है, 30, 26, 39 और 52 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लो। बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन आपने कई बार अपने एग्जाम में देखा होगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रट लो, एसएससी में भी पूछा गया है, बट रेलवे में ज्यादा बार पूछ लिया गया है। अगर एसएससी में 5 बार आया है तो रेलवे में हो सकता है 15 बार आया है, 3 गुना ज्यादा। सर एक चीज पूछनी, बताओ बच्चे। सेम यही बेटे, सेम यही। ये क्वेश्चन आपको हर एक बुक में मिल जाएगा इसी डेटा के साथ। ये क्वेश्चन हर एक बुक में आपको मिलेगा इसी डेटा के साथ। मार्केट की कोई बुक उठा के देख लेना, हर एक बुक में ये क्वेश्चन है और सेम यही डेटा है, सेम यही डेटा है। डेटा तक लोगों ने चेंज नहीं किया है। बताओ ए रेशियो बी कितना है? 1/2 रेशियो 3/8 है। बी रेशियो सी कितना है? 1/3 रेशियो 5/9 है। सी रेशियो डी कितना है? 5/6 रेशियो 3/4 है। तो ए बी सी डी का रेशियो। अच्छा, तुम सर ने क्लास नहीं ली? पता नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, अभी पता नहीं क्यों नहीं ली, देख लेंगे, बात करते हैं आज हम उनसे। हो सकता है तबीयत तबीयत का कोई इश्यू। 1/2 रेशियो 3/8।
और वैसे भी इन्होंने भी कोविड वैक्सीन लगवाई है, कोविड की वैक्सीन उन्होंने भी लगवाई ना। हाँ अच्छा, बी रेशियो सी कितना है? बी रेशियो सी कितना है? 1/3 रेशियो 5/9। सी रेशियो डी कितना है? 5/6 रेशियो 3/4। पूछे क्या फोन करके, कोविड वैक्सीन लगवाए थे क्या? दिस इज रिकॉर्डेड। हाँ रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फोन करके पूछा जाए अतुल सर से क्या कि कोविड वैक्सीन लगवाए थे क्या? अरे यार एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हंस रहे हो, वो आपके भाई है। सच्ची बताना कसम से, तुम नहीं लगवाए थे क्या? हम नहीं लगवाए थे तो क्या कहते हैं, रोना शुरू कर दे क्या इस चीज के लिए? हाँ तुम बताओ। हाँ मौत, एक चीज बताओ, पूछ रहा हूँ, मतलब एक चीज, एक समय बाद तो सबको जानना है, हमको भी सबको जानना है कि नहीं है? इसके लिए रोना थोड़ी ना शुरू कर देंगे। बोलो। अबे हाँ लगवाए थे, क्या कर लोगे? सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। 5 साल तो अड्डा में हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मजा आता है। मजाक, मजाक क्या मजाक? नहीं मजाक के मूड में नहीं, पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं सर? पढ़ाने में बहुत मजा आता है लिटरली। जब आपको पता होता है ना कि आपकी मेहनत से कितने लोगों की प्रगति होती है, तो डेफिनेटली मेहनत करने में मजा आता है। और एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, तो मिर्जापुर का डायलॉग जो था ना, वो मुझे अक्सर अपनी जॉब पे काफी सूट करता है। मिर्जापुर का डायलॉग था, शुरू तो मजबूरी में किए थे बट अब मजा आ रहा है। तो शुरू तो हम मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। शुरू तो मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, पहली चीज तो आप इस कंडीशन में ना ही बी और ना ही सी बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस वाला जब नहीं बताओ, देखो बताएंगे। ये दो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है। इस कंडीशन में आप ना ही बी बैलेंस कर सकते हो ना ही सी बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करो। कैसे? 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। दो ये कितना हो गया? 4। और ये कैंसिल कर दो, 8। तो ए रेशियो बी कितना है? ए रेशियो बी कितना है? 4:3 है। 4:3 है। 3, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, ये इससे कैंसिल कर दो। तो बी रेशियो सी कितना आएगा? बी रेशियो सी कितना आएगा? 3:5 आएगा। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। तो यहां से सी रेशियो डी कितना आएगा? 10:9। 10:9। ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो निकाल लो। ए बी सी डी का रेशियो निकाल लो।
ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी। तो सबसे पहले सी को बैलेंस करते हैं। तो सी को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। क्या सी बैलेंस हो गया? सी बैलेंस करने के बाद अब बी को बैलेंस करने की बारी है। सी को बैलेंस करने के बाद अब बी को बैलेंस करेंगे किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 9 है। 8, 6, 10 और 9, 8, 6, 10 और 9 क्या है? करेक्ट आंसर है। 8, 6, 10 और 9 क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8, 6, 10 और 9। आठ, 6, 10 और 9। चलिए, चलो हो गया। 8, 6, 10 और 9 क्या है? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, डालकर नोट करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना। पूछो क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह आप यूज करोगे। कैसे? ध्यान से देखो। ए रेशियो बी कितना है? ए रेशियो बी कितना है? 5:7 है, सॉरी 5:6 है। ठीक है, बी रेशियो सी कितना है? 12:13 है। सी रेशियो डी कितना है? 39:54 है। आपको ए रेशियो डी निकालना है। याद रखना, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है? लास्ट टर्म है। ए फर्स्ट टर्म है, डी लास्ट टर्म है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा लास्ट टर्म है। जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट होती, बीच वाले कैंसिल कर देते हैं। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा? ए रेशियो डी। क्या बचेगा? यहां पर कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13 तिया 39, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 27, 3 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 9। क्या और कैंसिल कर सकते? नहीं, तो 5:9। फर्स्ट लाइन के किसी भी नंबर से सेकेंड लाइन का कोई भी नंबर कैंसिल कर सकते हो। जब भी आएगा फर्स्ट और लास्ट इसी तरीके से आप निकालोगे, जैसे मैंने आपसे क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लो, मैंने आपसे क्या कहा? ए रेशियो बी कितना है? 3:5 है। बी रेशियो सी कितना है? 15 मान लो उसने कह दिया 7 है। सी रेशियो डी कितना है? ठीक है, 7:9 है। और डी रेशियो ई कितना है? कुछ भी लिख देते हैं, 2:3 है। अब बताओ ए, ए क्या है? ए रेशियो डी कितना होगा? हमेशा याद रखो, इस तरीके से केवल फर्स्ट और लास्ट आता है और कुछ नहीं। फर्स्ट और लास्ट आता है, इस तरीके से केवल फर्स्ट और लास्ट ही आएगा। इस तरीके से हमेशा फर्स्ट और लास्ट आएगा। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बचेगा? ए रेशियो ई। ए और ई का रेशियो कितना आएगा? 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 5 त्याई 15, इस 3 से ये 3 कैंसिल। क्या और कुछ कैंसिल कर सकते हैं? 3 से कैंसिल करो, 3 3 9। क्या और कैंसिल कर सकते? नहीं, तो 2:3 क्या है? करेक्ट आंसर। बस यही आपका आंसर है, 2:3।
याद रखना, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट हो आप इस तरीके से आंसर करेंगे, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट हो, आप बीच वाले कैंसिल होंगे, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, डी 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 कैंसिल, ए और ई का रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है, ए और ई का रेशियो बेटे निकल कर आ गया, ए और ई का रेशियो बेटे निकल कर आ चुका है। नॉट क्लियर? देखो सर सिक्स नहीं आया, सिक्स नहीं आया, अरे हम 7 पे डिस्कस करें, तुम 6 पर अभी पड़े हो यार, पहले ये देख लो ना। याद रखना, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट कोई भी हो, जैसे ए रेशियो बी आपको दिया गया है, ठीक है, 7:9, बी रेशियो सी कितना है, मान लो उसने दे दिया 15:14, सी रेशियो डी कितना है, मान लो उसने कह दिया आपको 3 कुछ भी लिख देते हैं 4, ए और डी का रेशियो कितना होगा, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट हो बीच वाले कैंसिल, बीच वाले कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, फर्स्ट लाइन के किसी भी नंबर से सेकंड लाइन का कोई भी नंबर, 7 दूनी 14, 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15, क्या और कैंसिल कर सकते? नहीं, तो 5:8, 5:8, 5:4 दूनी 8, हो गया, हो गया, क्लियर हो गया? आयुष यार इतने कमेंट देख रहा हूं तभी जवाब दे रहा हूं, नहीं तो एक क्वेश्चन को मैंने 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करके ना बताया होता ना। क्लियर हो गया? चलो 6 नंबर में क्या दिक्कत थी यार, इसमें कुछ नहीं था, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना है 8, यहां पर रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 8 का, तो ए रेशियो भी 4:3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना है 9, बोथ साइड 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी रेशियो सी 3:5 आएगा, यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम 12, बोथ साइड 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी और डी का रेशियो 10:9 आएगा, फिर सी और बी को बैलेंस करके ए बी सी डी का रेशियो निकाल लो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ट्राई करो, सेम टाइप का है, सेम टाइप का है, करो। 4 किससे कटेगा आप बताओ, यहाँ पर 4 किससे काटे, ये 4 किससे कटे, काटने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अर्थमेटिक कितने दिन में समाप्त होगा? खत्म करेंगे यार, सिलेबस आपके पास अब इतना, जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम आपको सिलेबस दे देते हैं, सिलेबस दे देते हैं ना, सिलेबस हम आपको पहले ही बता देते हैं, है कि नहीं? कुमार पाल, चलिए क्या दिया गया था बताओ, ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी कितना, 3:4 है, बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी कितना है 5:7 है, सी रेशियो डी कितना है, 8:9 है, ठीक है, 8:9, ए और डी का रेशियो कितना होगा, देखो ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है लास्ट टर्म, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट, बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, ए रेशियो डी कितना आ गया, कैंसिल करो, कैंसिल करो, तो आपको पता है 4 से कैंसिल कर दो 2 बार, 3 से कैंसिल कर दो 3 बार, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 5 × 2 कितना होगा 10:7 10:21, 10:21, 10:21, 10:21, 10:21,
21 क्या है करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। चलिए हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन, ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। मतलब समझ लो परसेंटेज में हम इसका यूज कराएंगे आपको, प्रॉफिट लॉस में हम इसका यूज कराएंगे आपको, टाइम एंड वर्क में इसका यूज कराएंगे, पाइप एंड सिस्टम में इसका यूज कराएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में कराएंगे, रेशियो में कराएंगे। तो ये केवल क्वेश्चन नहीं, अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जल्दी से ट्राई करो, देखते कितने लोग बना पाएंगे, कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कितनी बार आ गया? अच्छा ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके पहले अच्छा 2 बार आ गया, क्या दिक्कत है? पढ़ो यार। सब में जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट होगी आप सेम मेथड को फॉलो करेंगे, बस याद रखना सी लास्ट होना चाहिए। कमल, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। हो गया, हो गया। चलो बात करते, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है ए रेशियो बी प्लस सी क्या है? आपको दिया गया है कि ए रेशियो बी प्लस सी क्या है? ए रेशियो बी प्लस सी आपको दिया गया 2:6, ठीक है। और यहां पर देखो बी रेशियो ए प्लस सी कितना है? बी रेशियो ए प्लस सी कितना है? 3:4 है। 3:4 है, तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा? ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? अब हम यहां पर बात करते, ए रेशियो बी प्लस सी कितना है? 2:6 है। यहां पर देखो बी रेशियो ए प्लस सी कितना है? 3:4 है। अब देखो यहां पर ट्रिक क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को इधर लेफ्ट हैंड को ऐड करूं तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 6 और 2 8 के बराबर होगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 6 और 2 8 के बराबर होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर देखो ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी का सम कितना है? 6 और 2 8 है। यहां पर देखो बी प्लस ए प्लस सी, यहां पर देखो बी प्लस ए प्लस सी ए बी सी का सम कितना है? 4 और 3 7 है। देखो एबीसी का सम यहां पर कितना है? 6 2 8 है। बी प्लस सी एबीसी का सम यहां पर कितना है? 4 और 3 7 है। क्या ये करेक्ट है? नहीं। कि भैया एबीसी का सम एक जगह 8 और एक जगह 7, ये तो हो ही नहीं सकता। एलसीएम कितना है? 56। 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। जिस साइड 8 है
जिस साइड 8 है उस साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिस साइड 7 है उस साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7 गुणे 2 कितना होगा 14, और 7 गुणे 6 कितना होगा 42। ठीक है, 8 गुणे 3 कितना होगा 8 त्रिक 24, और ये जाएगा 8 चौको 32। ये हो जाएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32। ठीक है, अब देखो इधर भी सम कितना है 56 है, और सम इधर भी 56 है। क्या बोथ साइड सम 56 है? कहोगे सर बिल्कुल। अब आप यहां से निकाल लो ए बी सी का रेशियो कितना है। ए बी और सी का रेशियो कितना है? ए की वैल्यू कितनी? कहोगे सर ए की वैल्यू 14 है। ए की वैल्यू कितनी? 14 है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी? 24 है। ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू कितनी? 24 है। तो बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू 24 है, तो बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी? अगर ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू 24 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है तीनों का टोटल सम कितना है 56 है। तो a प्लस बी कितना होगा? 4 4 8 38, घटा दो, 38 को घटा दो, 16 में से 8 गया कितना है 8, और 3 4 में से 3 गया कितना है 1, 18। तो सम, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं, 2 सत्ते 14, 2 से कैंसिल कर देंगे कितना है 12, 2 से कैंसिल कर दो कितना है 9, 7 12 और 9, 7 12 और 9 क्या है करेक्ट आंसर? 7 12 और 9 क्या है करेक्ट आंसर? 7 12 और 9 करेक्ट आंसर। क्या आई हैव अ डाउट 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 डाउट? फिर से समझा देता हूं एक बार, फिर जिसको जो पूछना है पूछ लेना। पहले एक बार फिर से समझ लो। देखो, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर देखो एबीसी का सम कितना है? एबीसी का सम 6 2 8 है। यहाँ देखो बी प्लस ए प्लस सी मतलब एबीसी का सम कितना है? 4 3 7 है। यहाँ पर एबीसी का सम 8 है, यहाँ पर 7 है, एलसीएम कितना है 56, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32। अब इधर भी सम 56 है और इधर भी सम 56 है। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल है। अगर इधर भी सम 56 है और सम इधर भी बेटे 56 है, बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए सिंगल लिखा, ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू 24 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? सी की वैल्यू निकालनी तो 56 में से ए प्लस बी 14 प्लस 24 38 घटा दो कितना आएगा? 18 आएगा। तो सॉल्व कर लिया, काम खत्म। अब कंफ्यूजन किस चीज का है? ठीक है, चलो बी और सी देखो, ए की वैल्यू 14 है, बी अकेला लिखा, बी की वैल्यू 24 है, तो सी की वैल्यू निकालनी तो टोटल 56 में से ए प्लस बी 38 घटा दोगे तो सी की वैल्यू 18 आ जाएगी। काम खत्म, नो कंफ्यूजन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, करके लाना। ये बच्चे सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लेना यार। कर लोगे, करा दें, लाओ करा ही देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, आपको क्या दिया, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ए रेशियो बी प्लस सी किसके बराबर है? ए रेशियो बी प्लस सी किसके बराबर है? 3:9 के बराबर है। 3:9 के बराबर है। यहां पर देखो सी रेशियो ए प्लस बी किसके बराबर है? 10:14 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ए बी सी का सम यहां पर कितना है? 9 3 12 है। देखो अगर मैं देखूं इन तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी 9 3 12, सी प्लस ए प्लस बी 14 और 10 24 हो गया। भाई सी प्लस ए प्लस बी का मतलब भी तो ए बी सी होता है, तो ए बी सी का सम यहां पर कितना है? 24 हो गया। देखो ए बी सी का सम इधर कितना है? 9 3 12, ए बी सी का सम इधर कितना? 14 और 10 कितना होगा? 24। एलसीएम कितना आएगा? 24।
12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो जिस साइड सम 12 है उस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस साइड 24 है उस साइड 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 3 गुणे 2 कितना होगा 6, 9 गुणे 2 कितना होगा 18, और ये 10 और 14 एज इट इज रहेगा। अब आप यहां से पहले निकाल लो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, ए बी और सी का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले आप ए को लिख लो, ए सिंगल लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब हम यहां से बी और सी निकालेंगे, सी की वैल्यू कितनी है कहोगे सर 10, सी की वैल्यू कितनी 10, क्योंकि ए और सी अकेले अकेले लिखे थे मैंने लिख लिया। ठीक है, हमेशा देखो पहले सम इक्वल करते हैं। देखो 18 6 24, 14 और 10 24। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है टोटल सम कितना है 24, तो बी की वैल्यू निकालनी तो ए प्लस सी कितना 16 घटा दो, 14 माइनस 16 कितना होगा 8। अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 3:4:5, 3:4:5 क्या है करेक्ट आंसर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि बी रेशियो ए प्लस सी कितना है, बी रेशियो ए प्लस सी कितना है। तो बी की वैल्यू कितनी 4 है, ए प्लस सी कितना 5 और 3 8 है, तो कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2, 1:2, 1:2। सर आप प्लीज अपनी जर्नी बताइए, बताएंगे बताएंगे एक दिन जरूर बताएंगे। सर आप इंजीनियर हो अधूरे, वैसे तो डिग्री मेरे पास इंजीनियर की कोई नहीं है, मैं कोई बिल्कुल भी इंजीनियर नहीं हूँ, बिल्कुल भी इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन काम मैं सारे कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट, ये होमवर्क है करके लाइएगा। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अतुल सर को कॉल लगाइए ना, कल लगाएंगे। अब यार मेरी 10 मिनट में दूसरी क्लास भी है ना, 9 मिनट में, तो बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं। सर सुनो, बताओ सुनाओ, सुनाओ भाई क्या सुनाना है, क्लास कैसी लगी पहले ही बताओ। सर आज मजे लो, हट मजे लो, क्यों मजे ले भाई। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर क्लास अच्छी थी पर हमें, मेरा क्वेश्चन, एक मिनट रुको रुको भाई, हिमानी जी कह रही कि सर आपने मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, तो ऐसा नहीं है बेटे, आप एक बार रिवाइज करके आना, कल पूछ लेना, रिवाइज करके आना, कल एक बार पूछ जरूर लेना, ठीक है हिमानी बच्चे। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद।